चैप्टर 2 पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट के हम फिफ्थ पार्ट को देखेंगे। इसमें क्या है, ये आपका पोलिनोमियल दे रखा है, इसका हमें जीरोज फाइंड आउट करना है और जीरोज फाउंड आउट करने के बाद हमें रिलेशनशिप दिखाना है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 15, तो आप यहाँ पर देखिए स्क्वायर है कुछ इसी के फॉर्मेट में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टी एस। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देख लीजिए। टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, तो अगर आपको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है तो माइनस ये 15 है ना, इस 15 का दो होल स्क्वायर कर सकते हैं आप। इसको हम इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 का दो होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ जो का आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हम प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। तो देखिए हमने इसको लिख दिया फंक्शन ऑफ टी। पोलिनोमियल में नेमिंग करने का ये तरीका है, हम लिखते हैं ना फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ हमने लिख दिया फंक्शन ऑफ टी। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारा जो ये पोलिनोमियल है इसमें वेरिएबल टी है। अगर x होता तो आप यहाँ पर x लिख देते, अगर y होता तो आप यहाँ पर y लिख देते, और नेमिंग करने का तरीका यही होता है फंक्शन ऑफ टी। चलिए, तो टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 का होल स्क्वायर, आप एक बार इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप इसको एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए, टी प्लस रूट अंडर 15 और एक टी माइनस रूट अंडर 15। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो प्रोडक्ट आ गए इस पोलिनोमियल के, तो हम ऐसे लिखते हैं, तरीका ये होता है फॉर फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि एक बार इसको लिखिए और इक्वल टू में 0 लगा दीजिए, एक बार इसको लिखिए और इक्वल टू में 0 लगा दीजिए। तो देखिए टी प्लस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को इक्वल टू के राइट की तरफ भेजेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि टी इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15 हो गया। अब अनदर प्रोडक्ट को ले लीजिए, टी माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस रूट अंडर 15 को इक्वल के राइट की तरफ भेज दीजिए, तो ये माइनस वाला साइन यहाँ पर देखिए प्लस हो गया, लेकिन हम लिखते नहीं हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि हमारा दो जीरोज आ गया। सो द जीरोज ऑफ द टी स्क्वायर माइनस 15 इज क्या आया, एक माइनस रूट अंडर 15, एक प्लस में रूट अंडर 15 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ज़रा मॉडिफाई तरीके से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए टी स्क्वायर और ये माइनस 15, ये वाला टर्म तो दे नहीं रखा था, ये वाला टर्म ए कहलाता है, ये वाला सी कहलाता है, तो बी पार्ट इसका तो गायब है। तो आप लिखने का ये तरीका है कि जो चीज़ नहीं रहता है ना, उसको हम क्या करते हैं कि 0 के साथ लिख देते हैं। तो हमने देखिए हमारा पोलिनोमियल में टी वेरिएबल है ना, तो हम यहाँ पर 0 और टी लिख देंगे, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, और t में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है। तो देखिए टी स्क्वायर यानी कि a इज इक्वल टू 1 हो गया, और जो केवल t के साथ है यानी कि ये b इज इक्वल टू 0 हो गया, और c इज इक्वल टू माइनस 15 हो गया। अब चलिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इस फॉर्मूला को भी थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, एक सम ऑफ द जीरोज और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अब दोनों जो जीरोज आपका आया है ना, उसको देखिए, एक जीरो ये है, एक जीरो ये, दोनों को जोड़ दीजिए यानी कि ऐड कर दीजिए, और इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अभी हमने यहाँ लिखा था ना, बी का वैल्यू क्या है, 0 है, और ए का वैल्यू है क्या है, 1 है। तो ये भी आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि ये माइनस बी होता क्या है ये। तो जो कोफिशिएंट, जो वेरिएबल होता है ना, यहाँ वेरिएबल टी है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी है ये 0, तो ये 0 हो गया। और एक ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर के साथ तो 1 मल्टीप्लाई में है, नहीं है मतलब 1 है यहाँ, तो ये कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर हो गया। तो एक बार दोनों को आपने जोड़ दिया तो ये हो गया, और यहाँ 0 बटा माइनस बी का वैल्यू है 0 और ए का वैल्यू है 1, तो यहाँ आप ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया तो 0 हो गया, और 0 अपॉन 1 ये भी 0 हो गया। तो इस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं,
इस सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि जो इसके जीरोज हैं और इसके जो कोफिशिएंट है वो उनका वो दोनों आपस में सम ऑफ जीरोज, इस केस में ये LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। एक बार आप क्या कर दीजिए कि दोनों प्रोडक्ट को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -15 मल्टीप्लाइड बाई -15 हो गया। और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो का ये फॉर्मूला होता है C/A। C हमारा है -15 और A है हमारा 1। ये C क्या है? कांस्टेंट टर्म है। A क्या है? कोफिशिएंट ऑफ t² है। तो ये माइनस और यहाँ प्लस का साइन है। माइनस प्लस क्या होता है बेटा? माइनस होता है। और √15 में √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आप इस चीज़ को देखिए, अगर √5 में आप √5 अगर रूट के अंदर ये होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 होता है, तो यहाँ पर ऑर्डर या इंटाइसिस 2 होता है। वो ये कह रहा है कि अगर ये 2 हैं आपस में तो एक को हम बाहर लिख देते हैं। तो उसी तरीके से आप जब यहाँ √15 और √15 है और यहाँ 2 है ऑर्डर या इंडाइसिस इसका, तो इस 2 के बदले हम एक को बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए एक बार क्या सिनेरियो बन रहा है। इसको मैं छोटे से यहाँ पर समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि √15 का स्क्वायर हो गया ये। इसको हम √15 में √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखिए √15 है ना, तो 15 का पावर 1/2, रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं और ये वाला 2 यहाँ पर है, ये कट गया तो इक्वल टू में क्या बचा? 15 बना। ये हमारा रफ पार्ट है। चलिए, इस सिचुएशन में भी आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जीरोज और उसके कोफिशिएंट है ना पोलिनोमियल में t² -15, वो हमने क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।